आज बुधवार से पितृपक्ष प्रारंभ हो गए, जो कि 15 दिवस तक चलेंगे। यहाँ पितरों को तर्पण करने के लिए उनके वंशज पवित्र धाम जलसाय स्थलों पर पहुंचकर अपने पितरों को तर्पण करने के लिए पवित्र नदी में जाकर उनको तर्पण करने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज विदिशा के बेतवा, जो कि विदिशा की जीवनदायिनी जीवन रेखा है, उसमें उनके वंशज पहुंचे और सुबह से आज पितरों को तर्पण करने का कार्य प्रारंभ किया। जहां वरिष्ठ विद्वानों के द्वारा बेतवा नदी पर पितरों को तर्पण करने का कार्य किया गया, जहां विशेष तर्पण का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर हमने जो वंशज हैं पितरों के, उनसे जानकारी ली, उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। वहीं डॉक्टर मनोज शास्त्री के द्वारा इस संबंध में पितरों को तर्पण कैसे, कब और क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके बारे में मनोज शास्त्री के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। आप भी अपने पितरों का तर्पण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसा मनोज शास्त्री, जो कि डॉक्टर हैं और वरिष्ठ विद्वान हैं, उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए पितरों के तर्पण के बारे में जानकारी दी। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रैकवार की रिपोर्ट। परिवार में जो भी ब्रह्मलीन हो गया उनका स्मरण। वीर सिंह राजपूत आज कहाँ पर आए हो, क्या कार्य कर रहे नदी के किनारे पे आए साहब, अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए यहाँ आए हुए हैं। क्या लाभ होता है तर्पण करने से? लाभ क्या, हमारी सांस्कृतिक हमारी परंपराएं हैं और हमें कहीं ना कहीं सुख समृद्धि प्रदान करती है, इसलिए यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं। शर्मा, आज क्या है, आज से शुरू प्रारंभ हुआ? आज श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, जो आज से लेकर 16 दिन तक चलेगा और उसके लिए हम लोग यहाँ तर्पण करने के लिए आते हैं, अपने पितरों करने के लिए आए? पितरों के लिए। कौन सी नदी है? बेतवा। आज जिससे प्रारंभ हुए, जो आज क्या कार्य प्रारंभ हुआ है, उसके बारे में बताएं, और क्या महत्व है इसका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज शास्त्री राजपुरोहित के रूप के दायित्व का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। थोड़ी तेज करो। मेरा नाम डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी शास्त्री राजपुरोहित के पद का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। विदिशा नगर में सनातन धर्म के अनुसार जिस प्रकार देवताओं की आराधना का, भगवती की आराधना का अलग अलग दिन निहित किया गया है, अलग अलग मास निहित किया गया, उसी प्रकार से पितरों की आराधना के लिए भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के दिन निहित किए गए हैं। इस समय अपने पितृ आकाश मार्ग से आशा करते हैं कि हमारी संतान हमारे निमित्त कुछ करेगी और उससे वह प्रसन्न होते हैं। इसके निमित्त ये दिन बनाए गए हैं। इन दिनों में जिसके घर पर जो तिथि हो, उस तिथि में अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी आदि आदि जो स्नेही जन है, उनके श्राद्ध का कार्य करना चाहिए। श्राद्ध के अंतर्गत आपको क्या करना है, एक तो उनके निमित्त तर्पण करना है। तर्पण के निमित्त नदी के तट पर आइए, एक लोटे में दुग्ध लेकर आइए। बस तांबे का लोटा ना हो, पीतल या स्टील का जो भी लोटा हो, उसमें दूध, काला तिल, चावल, जौ और सफ़ेद पुष्प और कुश लेकर आइए। यहाँ तर्पण कीजिए। तर्पण करने के बाद अपने घर पर जाइए। घर जाकर जो भोज्य पदार्थ आपके घर पर बना हुआ, उस भोज्य पदार्थ के 5 कूट बनाइए। 5 कूट से तात्पर्य जो जो सामान बना हुआ उसको 5 जगह रखिए। 1 कूट गाय के लिए, 1 कुत्ते के लिए, 1 कौवे के लिए, 1 किसी भिक्षुक भिखारी के लिए और 1 पीपल के नीचे चींटी आदि के लिए। 5 कूट प्रदान करिए। यथाशक्ति दान पुण्य पितरों के निमित्त करिए। गौ माता की सेवा करिए। गाय के लिए हरा घास, खली, चुनी, भूसा जो आपसे सामर्थ्य हो वो उसको प्रदान करिए। इन सब चीज़ों से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न होकर उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है।
सुख धन यश ये सब कुछ पितृलोक प्रदान करते हुए उन्हीं की प्रसन्नता के लिए ये मास नियत किया गया। एक बात और मन में ये भ्रम रहता है कि हम गया जी करे आए, बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली करे आए तो हमको तर्पण करना है कि नहीं। तर्पण आवश्यक क्रिया है, आपको निश्चित रूपेण करना है, इसलिए करिए। ब्राह्मण भोजन दान पुण्य अन्य लोगों को जो दान पुण्य कर सकते वो आप करिए, आपके पितृ उससे प्रसन्न होंगे।